अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा आत्मा आज मुझसे बात करे, तेरा वचन आज मुझे छुड़ाए। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरी ज़िंदगी में तू अपनी मर्जी को पूरा कर। मुझे ऐसा बना कि मैं तुझे प्रसन्न कर सकूं। तेरा ही आत्मा मुझे छुए और आज़ाद करे मेरे पिता। मुझे अपनी आत्मिक ग्रेस, अपनी ताकत से भर, ताकि मैं आपकी मर्जी को इस धरती के ऊपर पूरा कर सकूं। जिस मर्जी के लिए मैं पैदा हुआ हूँ खुदावन, उस मर्जी को मैं अपनी ज़िंदगी में आपकी पूरा होता हुआ देखूं खुदावन। मेरी ज़िंदगी में आपकी मर्जी पूरी हो पिता। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का थैंक्स करो। पवित्र आत्मा, आपने बड़े कार्य को हमारे बीच में किया, बड़े चमत्कारों को हमारे बीच में किया। आपने बड़े उद्धारों की नदियों को हमारे बीच में आप लाए खुदावन। हम आपकी तारीफ करते हैं खुदावन। आज आपकी सामर्थ हमारे बीच में कार्यरत है, आपकी सामर्थ हमारे बीच में काम कर रही है खुदावन। पवित्र आत्मा, हम आपकी तारीफ करते हैं। जितने जन मुझे देख रहे हैं खुदावन, इस मीटिंग को देखेंगे खुदावन, तेरा रूह ने छुए खुदावन, तेरा रूह ने पूरा करे खुदावन। सब अधूरी बातें उनकी जिंदगियों से पूरी कर दे खुदावन। बाइबल कहती तू अधूरों को पूरा करने आया खुदावन। इनकी जिंदगियों के सब अधूरेपन को, अधूरे कामों को पूरा कर खुदावन। पवित्र आत्मा, इन्हें ताकत दे, इन्हें सामर्थ्य दे। अपने हाथों को उठाओ। अंधकार की शक्तियां जो इस वचन के खिलाफ हैं, तेरे लोगों के खिलाफ हैं, उनकी सारी साजिशें खुदावन यीशु मसीह के पवित्र नाम से नाश हो। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठा के बोलो, हर वो साजिश, कॉन्स्पिरेंसी जो इस वचन के खिलाफ है, हर वो आत्मा तेरे जीवित नाम में चली जाए। तेरे जीवित नाम में होली गोस्ट फायर उतरे खुदावन। खुदा एक एक जन के ऊपर जो इस प्रोग्राम को देख रहा है खुदावन, हर एक टीम के मेंबर के ऊपर खुदावन, सारे सिस्टम के ऊपर खुदावन, पवित्र आत्मा तेरी आग उतरे। ये लोग तेरी आवाज को सुनने पाएं, ये लोग तेरी सामर्थ को देखने पाएं, तेरी आग को देखने पाएं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, मुझे एक योद्धा बना, एक आत्मिक योद्धा, विश्वास के साथ भरा हुआ, सामर्थ के साथ भरा हुआ, अभिषेक के साथ भरा हुआ। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, मैं वो बनने के लिए तैयार हूं। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, मैं वो बनने के लिए तैयार हूं जो तू मुझे बनते हुए देखना चाहता है खुदावन। मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, अपने घराने को समर्पित करता हूं, अपना सब कुछ मैं समर्पण करता हूं आपके सामने खुदावन। आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में, यीशु मसीह की हजूरी में। और मेरा ये बिलीव है कि आज का वर्ड आपको फ्री करेगा, आपको सेम नहीं रहने देगा, और जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको इस धरती के ऊपर भेजा, आप उस काम को पूरा कर पाएंगे। याद रखो, आप किसी खास मकसद के लिए पैदा हुए। उस मकसद को खोजना, उसको ढूंढना, उस पर चलना और उस पर बने रहना, ये आप लोगों की जिम्मेवारी है, परमेश्वर की नहीं। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह को मालूम था जब वो 12 साल के थे और जब भवन में गए तो लिखा जब यरूशलेम से लोग उसके वापस लौट रहे थे, उसके माता पिता वापस जा रहे थे, तो वहीं रह गए। और जब 3 दिन ढूंढने पर उसके माता पिता ने सोचा यहाँ होगा या उसके पास होगा, जब नहीं मिला तो वापस ढूंढने के लिए गए। तो लिखा प्रभु यीशु मसीह को जब उन्होंने एक परमेश्वर के भवन में सवाल जवाब करते पाया और पूछा कि तू हमारे साथ क्यों नहीं गया वापस, तुझे मालूम नहीं कि हम तुझे कुड़ते हुए ढूंढते। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के घर में होना जरूरी है। वो उस भवन की बात कर रहे थे जो पिता का घर उन्होंने बताया। और बाइबल ये कहती है कि प्रभु यीशु मसीह को उस उम्र में मालूम था कि उनका पिता जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और वो परमेश्वर के कामों को करने के लिए और उसके उद्देश्य को, उसके काम को, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए धरती पे आए। पर बाइबल कहती है इसके बावजूद भी जब उनके माता पिता उनको लेने के लिए आए तो 12 साल से लेकर अगले 30 साल तक, यानी अगले 18 साल वो उन्हीं के साथ रहे, उन्हीं के साथ खाया पिया, उन्हीं के साथ काम किया, अपने पिता के साथ उनके बिजनेस में, उनके काम में उनके हाथ को बटाया। बाइबल ऐसा कहती। यीशु मसीह को मालूम था कि पिता की मर्जी क्या है, लेकिन वो मर्जी को पूरा कैसे किया, उसमें वो बने कैसे रहे, उसको खत्म कैसे किया, आज उन बातों को हम समझेंगे। मैं आपको यीशु मसीह की हैबिट्स बता रहा हूं कि वो कौन सी आदतें थी यीशु मसीह के अंदर। याद रखो, अगर कोई भी आपको कोई ग्रेट मिलता है, वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आप उसको इस बात में कहते हुए सुनेंगे कि उसने इस प्रोफेशन को,
उसने इस चीज को अपनी आदत बनाई। आदत का मतलब होता है एक चीज को बार बार करना, उसकी आदत डाल लेना, हैबिचुअल हो जाना। जिस तरह लोगों को नशे की आदत पड़ जाती, फिर वो छोड़ नहीं पाते, ऐसी आदतें प्रभु यीशु मसीह के अंदर थीं, जिन आदतों की वजह से वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर पाए। आपका जन्म धरती पे हुआ, परमेश्वर का एक मकसद है आपकी लाइफ के पीछे, पर याद रखो आपकी ब्लेसिंग्स उस मकसद के पीछे छुपी। कौन सी वाली? परफेक्ट ब्लेसिंग्स। ऐसी ब्लेसिंग जिसके साथ यहोवा दुख नहीं मिलाता, ऐसी ब्लेसिंग जो पीढ़ियों तक चलती, ऐसी ब्लेसिंग्स के लिए बाइबल कहती परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया। और दूसरी कौन सी? परमिसिव, यानी परफेक्ट ब्लेसिंग नहीं। जहां ब्लेसिंग भी होगी, श्राप भी होगा, लड़ाइयां भी होगी, कलेश भी होंगे, झगड़े भी होंगे, अजीब अजीब तरह की बीमारियां भी होंगी। लेकिन बाइबल कहती जहां परमेश्वर ने जब आपको ब्लेसिंग्स दी, तो उसने उन ब्लेसिंग्स के साथ आपको दुख नहीं दिया। अब उस परफेक्ट विल को पूरा करने के लिए आप क्या करें? कौन सी ऐसी हैबिट सी, कौन सी ऐसी चीजें थी प्रभु यीशु मसीह के अंदर, अगर आज आप फॉलो करें, आप सेम नहीं रहेंगे अपनी लाइफ में। पहली हैबिट मैंने आपको बताई, मेडिटेशन करना वर्ड के ऊपर, क्योंकि वचन के अंदर से ही आप अपने मकसद को अपनी जिंदगी में ढूंढ सकते हो। जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है, वो एक ही समय में, एक ही टाइम पे आपको अपनी पूरी इच्छा को जाहिर नहीं करता। बाइबल कहती जब उसने अब्राहम को बुलाया, उसने कहा अब्राहम इस देश को, इस कुटुंब को, अपने परिवार को छोड़ के उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब अब्राहम ने परमेश्वर से बहस नहीं की। परमेश्वर हाँ तू कह रहा था दिखाऊंगा, चल पहले दिखा दे, जाना कहाँ जाऊंगा मैं। अगर परमेश्वर आपको बोले अच्छा अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो लुधियाना से और चले जाओ, आप कम से कम ये तो पूछेंगे किधर जाऊं? जलंधर वाली साइड जाऊं, होशियारपुर वाली साइड जाऊं, चंडीगढ़ वाली साइड जाऊं, कि फिरोजपुर वाली साइड जाऊं, किस साइड जाऊं? लेकिन बाइबल कहती अब्राहम ने कोई भी सवाल ना करते हुए अपना पूरा तामझाम उठाया। वो कोई आम व्यक्ति नहीं था जिसने 2 बोरी सामान उठाया और वो चला गया। बाइबल कहती वो एक बड़ा व्यक्ति था। अपने सारे उसने परिवार को, अपने दासों को, अपने जानवरों को, जो उस समय की टॉप मोस्ट वेल्थ होती थी, जो अमीरी जो जानवरों से गिनी जाती थी, किसके पास कितने जानवर हैं। आज भी दुनिया में ऐसे स्थान हैं जहां पर अमीरी जानवरों से गिनी जाती। तो उसने सारा वो सामान अपना लिया, पूरा तामझाम, पूरा मेला बनाया और लिखा, ये ना जानते हुए कि किधर जाना है, तो भी वो निकल गया। आप जब भी बाइबल में किसी सफल व्यक्ति को पढ़ेंगे, आप एब्सोल्यूट ट्रस्ट उसमें देखेंगे खुदावंद के ऊपर। ये ट्रस्ट कोई आम ट्रस्ट नहीं था, ये विश्वास कोई आम विश्वास नहीं था, ये संपूर्ण विश्वास था उनका परमेश्वर के ऊपर। बावजूद इसके कि परमेश्वर ने उससे कोई पूरी बात नहीं की कि कहां तू जाएगा, लेकिन बाइबल कहती ये ना जानते हुए भी वो कहां जा रहा है, वो परमेश्वर की आवाज सुन के चल पड़ा। आज हम वो हैबिट्स को सुनेंगे कि कौन सी लाइफ यीशु मसीह ने कब अपनी लाइफ में कौन सी चीजों को किया और वो कैसे किया। याद रखो, जब तक आप परमेश्वर की संपूर्ण मर्जी में एंटर नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में अकेलापन, अधूरापन खत्म नहीं होगा। और जैसे ही आप परमेश्वर की परफेक्ट विल में एंटर करेंगे, एक ऐसी शांति, एक ऐसा पीस, एक ऐसा अनुग्रह, एक ऐसी ब्लेसिंग, एक ऐसी अनॉइंटिंग आपकी लाइफ पे ठहरेगी जो कोई व्यक्ति आपको नहीं दे सकता। बाइबल कहती वो तुम्हारी समझ से परे होगी। ऐसी शांति परमेश्वर तुम पर उतारेगा। अब एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। आज जिस आदत के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो आदत प्रभु यीशु मसीह की है, फोकस। अपने फोकस को ना छोड़ना, ये आदत प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी। एक वचन यूहन्ना 6 उसकी 5 से लेके 15 आयत तक मैं आपके साथ पढ़ता हूं। ये वो वर्ड है जहां पे यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को खिलाते, और बाइबल कहती जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास देखा तो फिलिप्पुस से कहा, इनके भोजन के लिए रोटी कहां से लाएं। यीशु मसीह ने यह बात उन्हें परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानते थे कि वो क्या करेंगे। फिलिप्पुस ने उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी, इनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शिमोन पतरस
के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, पर इतने लोगों के लिए वो क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो। जगह बहुत घास थी उस जगह पे, तो उन लोगों की संख्या पुरुषों की 5,000 की थी। वो बैठ गए। यीशु ने रोटियां ली, धन्यवाद करके बैठने वालों में बांट दी। वैसे ही मछलियों में से भी वो जितनी वो चाहते थे उन्हें बांट दी। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों में से जो खाने वालों में से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य काम उसने कर दिखाया उसे लोग देखकर कहने लगे, ये भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु ये जानकर कि वो मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेले चले गए। इसमें आपने देखा वो 5,000 पुरुष थे। इसका मतलब कि वो 20,000 के करीब लोग थे, लेडीज और बच्चे मिला के। बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह ने ये मिरेकल किया, आप जानते लास्ट लाइन जो फोकस रखने वाली वो ये 15 आयत को दोबारा पढ़ेंगे। यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेले चले गए। आप जानते जिस टाइम प्रभु यीशु मसीह मिरेकल्स कर रहे थे, जिस टाइम प्रभु यीशु मसीह बड़े काम उनके बीच में कर रहे थे, बाइबल कहती उस टाइम एक पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा था उस जगह के ऊपर, उस देश के अंदर। रोमी सरकार के खिलाफ एक पॉलिटिकल मूवमेंट था, एक पॉलिटिकल बेदारी चलाने की कोशिश की जा रही थी। और उन्हें यह लगता था कि हमारा जो बेस्ट कैंडिडेट है, हमारा पीएम बनने के लिए, हमारा किंग बनने के लिए, हमारा सीएम बनने के लिए, जिसे अब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बोल लो, पूरे देश के लिए बनाना तो प्रधानमंत्री, उस टाइम वो नहीं होते थे, राजा होते थे। तो बाइबल कहती जब उन्होंने ये मिरेकल देखा, क्योंकि राजा में कौन सी बात होती थी कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रख सके। उन्होंने यीशु मसीह को देखा था प्रजा का ध्यान रखते हुए, हील करते हुए, डिलीवर करते हुए, लोगों को छुड़ाते हुए। राजा अपने लोगों से बात करके उन्हें तसल्ली दे सके, ये राजा की क्वालिटी होनी चाहिए। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा था अपने वचनों से लोगों को तसल्ली देते हुए। एक बंदा यीशु मसीह के पास आके कहता है कि जाके मेरे बाप से कह कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरे भाई से कह कि आधी मुझे बांट दे। तो यीशु मसीह ने उसे समझाया उसके कि भाई तेरा प्राण तेरी प्रॉपर्टी से ज़्यादा नहीं है, किसने मुझे तेरा न्यायी ठहराया। तो इन बातों से वो जानते थे कि यीशु मसीह के पास वर्ड्स की पावर है, जो यीशु मसीह कहते हैं उसमें पावर है, यीशु मसीह के पास हीलिंग पावर है। और जब ये रोटियों वाला उन्होंने मिरेकल देखा कि अब एक राजा और क्या कर सकता है कि वो अपनी प्रजा को खाना दे सके, अपनी प्रजा के खाने का इंतजाम कर सके। और बाइबल कहती जब उन्होंने ये भी देख लिया कि 5 रोटियों और 2 मछलियों से जो बंदा 20,000 लोगों को खिला सकता है, ये हमारा बेस्ट कैंडिडेट है राजा बनने के लिए। और बाइबल कहती वो यीशु मसीह को पकड़ने आ रहे थे कि हम यीशु मसीह को राजा बना देंगे, क्योंकि लोग अभी भी पुराने नियम के हिसाब से चल रहे थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अभी भी कोई दाऊद के जैसा, अभी भी कोई सुलेमान के जैसा आएगा और इस तरह से मिरेकल करेगा और इस तरह से काम करेगा और हम उसे फिर राजा बनाएंगे और उसी तरह से लड़ाई करेंगे, रोमियों को हरा देंगे, फिर उसको हरा देंगे और फिर अपना देश अपने कब्जे में कर लेंगे। पर इस बार परमेश्वर की यह मर्जी नहीं थी। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा, मेरा अभिषेक किया गया ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुना सकूं। मैं तलवार के साथ लड़ाई नहीं कर सकूं, मैं कंगालों को सुसमाचार सुना सकूं, बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार सुना सकूं, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुना सकूं, मैं कोढ़ियों को शुद्ध करने का सुसमाचार सुना सकूं। हालेलुया। और ये काम करने के लिए प्रभु जानते थे कि मैं पैदा हुआ हूं और ये काम करने के लिए यहोवा परमेश्वर ने मुझे चुना। अपना फोकस उन्होंने छोड़ा नहीं। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी एक देश का राजा बन जाना। ये कोई छोटी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। ये कोई छोटा आकर्षण नहीं था। आज जब आप परमेश्वर के रास्तों पे चलोगे, आपको बेस्ट ऑफर्स आ सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते परमेश्वर की मर्जी क्या है? ऐसे लोग हैं जो फौरन नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो खुदावंद की सेवा में रहना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते परमेश्वर ने उन्हें किन कामों के लिए चुना। आज क्यों लोग आत्मिक लाइन में कम आत्मिक कामयाब हैं? इसका रीजन फोकस ना होना है। बाइबल कहती वो राजा बनाने के लिए यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे, और जब यीशु मसीह को यह मालूम हुआ, वो पहाड़ पे अकेला चल गया, उसने इग्नोर कर दिया।
क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि वो राजा बनने के लिए नहीं बल्कि राजाओं का राजा बनने के लिए आया। हालेलुया। उसे मालूम था ये बात कि उसका परमेश्वर की लाइफ में ये परफेक्ट प्लान नहीं, ना तो बल से ना शक्ति से बल्कि उसकी सामर्थ्य के द्वारा। बाइबल कहती वो जानते थे कि उन्होंने क्रूस पे चढ़ाए जाना, फिर भी गतसमनी में उस वीरवार की रात को वो प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर पिता को बोल रहे, पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और ब्लड इतना स्ट्रेस था, बाइबल कहती कि ब्लड जो था वो पसीने के साथ मिलके नीचे गिर रहा था और फिर भी अपना फोकस नहीं छोड़ा। और क्रूस के ऊपर जब कैदी दो डाकू निंदा कर रहे थे और एक कह रहा था कि तू मसीह तो अपने आप को बचा, मुझे भी बचा ले तो मैं फेथ करूंगा, और दूसरे ने कहा प्रभु जब तू स्वर्ग में जाएगा मुझे याद करना। और तब भी हार्ट फटने की कंडीशन में था, ब्लड बह चुका था, हड्डियां एक्सपोज हो चुकी थी, और फिर अपना पूरा जोर इकट्ठा करके क्या बोला, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज शाम तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगा। क्रिश्चियनिटी तब कामयाबी है अगर आप फोकस के साथ अपनी लाइफ को जी रहे हैं। हजारों डिस्ट्रैक्शंस आपका इंतजार करेंगी, करती होंगी। क्या आप उन डिस्ट्रैक्शंस में फंस के पिता की मर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं? यीशु मसीह की लाइफ का फोकस, बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के पास खाना लेके आए और यीशु मसीह ने कहा कि मेरा खाना ये नहीं, मेरे पास कुछ और है। तो चेलों ने सोचा शायद कोई और रोटी दे गया खुदावंद को, लेकिन परमेश्वर ने कहा पिता के काम को पूरा करना ये मेरी रोटी है। इतनी फोकस्ड लाइफ उनकी थी, इसलिए आज मैं और आप जिंदा और खुदावंद की आराधना कर रहे हैं। उस टाइम इतना बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट लोग चलाने की कोशिश कर रहे थे, जहां पे यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए आ रहे थे, उनको पॉलिटिक्स में खींचने की कोशिश कर रहे थे। और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ये जानते थे कि उन्होंने क्या करना। वो जानते थे कि वो पिता के घर में उसकी सेवा करने के लिए पैदा हुए, फिर भी अपने माता पिता के साथ वो 30 साल तक रहे। पवित्र आत्मा पाने के बाद भी, आप जानते सामर्थ पाने के बाद भी, रोजे रखने के बाद भी, जब वो गलील के काना में चमत्कार करने के लिए एक शादी में अटेंड करने के लिए गए, वहां चमत्कार पहला होने वाला था, तो बाइबल कहती उसकी माता मरियम ने कहा दाखरस कम हो गया। उसने कहा हे नारी मैं क्या करूं, मेरा समय अभी नहीं आया। और फिर मिरेकल कर दिया। अगर समय नहीं आया था तो चमत्कार क्यों किया? यीशु मसीह को आदत थी अपने बाप के साथ बात किए बिना कोई काम ना करने की। घर से बाहर उठा के ऐसे मत चले जाओ। अगर अपने दोस्त के घर जाओ तो बाप से पूछो, पिता से मैं जाऊं? आप खाना बनाने वक्त खुदा से पूछ सकते हो मैं ये बनाऊं? आज आवाज ना आए कल आएगी आपको। और जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया, आप जानते हैं होली स्पिरिट ने यीशु मसीह को बोला अब तेरा समय शुरू हुआ। आप पेशेंस देखो। सामर्थ से भरे पड़े परमेश्वर 40 रोजे रख के शैतान को हरा चुके हैं, सामर्थ पा चुके हैं, पवित्र आत्मा पा चुके हैं और मैरिज में बैठे हैं और अभी भी कह रहे हैं मेरा समय अभी समय नहीं। और होली स्पिरिट कह रहा है टाइम आ गया। आप जानते हैं परमेश्वर कितना खुश होगा यीशु मसीह से, उस पेशेंस को, उस फोकस को देख के जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर था। इस दुनिया को फोकस्ड लोगों ने बदला है। इस दुनिया को टेक्नोलॉजी ने नहीं बदला, इस दुनिया को पैसों ने नहीं बदला, इस दुनिया को फोकस्ड व्यक्तियों ने बदला है जो परमेश्वर की ओर से। फोकस एक पावर है, चाहे वो शैतानी हो चाहे वो परमेश्वर की। अगर शैतानी हो तो शैतानी कामों में लोग घुस जाते हैं और कामयाब हो जाते हैं। अगर परमेश्वर के कामों में लगाओगे तो खुदावंद आपको यूज करेगा। जो बाइबल आप पढ़ रहे हो आज, इस एक बाइबल को इंडिया में एक भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए किसी ने अपना परिवार खो दिया। एक पहली रूह को बैप्टिज्म देने के लिए उनके घर में उसकी पत्नी मर गई। आज आप और मैं इस बाइबल की ओर देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने फोकस के साथ इस वचन को वो लेके आया।
अगर आज लाइफ फोकस में नहीं कि मैंने क्या करना है और मेरा फोकस क्या है, सोचो अगर एलिया का फोकस ना होता और अलीशा का आगे ना होता तो वो उस दुगने मसीह को कभी हासिल ना करता। बावजूद इसको उसको निराशा के शब्द बोले गए, बाइबल कहती वो अपनी जगह से हिला नहीं जब तक उसको दुगना अभिषेक नहीं दिया गया। लूत और अब्राहम साथ थे, बाइबल कहती, और लूत ने अब्राहम से अलग होने की ठानी और वो चला गया। अब लूत तो अब्राहम के साथ रह के बुद्धिमान था, पर उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो अपने परिवार को भी अपने जैसा बना सके। और बाइबल कहती उसके पत्नी और उसके बच्चे उतने वो धर्मी नहीं थे जितना लूत धर्मी था, इसलिए उसकी लड़कियां उसके साथ सोईं, और जो बच्चे और जो जाति पैदा हुई उससे परमेश्वर ने सारी उम्र नफरत की। लूत को ये मालूम होना चाहिए था कि उसको फोकस में रहना है, एसोसिएशन में रहना है, ऐसी संगति में रहना है जिसके साथ वो सुरक्षित रहेगा। आज जब फोकस टूट जाता है, आप जानते हैं शैतान हर वक्त, अगर आप मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप मसीहत में कुछ कर रहे हैं, आपके आसपास होने वाली हर एक नेगेटिव घटना को या ऐसी चीजों को वो आपके सामने इस तरह प्रस्तुत करता है शैतान कि आपका फेथ कम हो, क्योंकि जब विश्वास कम होगा आपका फोकस हिलेगा और तब वो कामयाब होगा। आज मैं और आप बाइबल पढ़ पा रहे हैं क्योंकि किसी ने अपनी जान दी है इस बाइबल को इस भाषाओं में ट्रांसलेट करने के लिए, एक स्टार्टिंग करने के लिए। अगर चेले फोकस ना रखते, 500 में से सिर्फ 120 बचे, 380 भाग गए, तो वो उस दिन पवित्र आत्मा को ना पाते, अगर वो डर जाते तो। यीशु मसीह अगर फोकस ना रखते तो वो राजा बनाने के लिए, बाइबल कहती है, उन्हें पकड़ने के लिए आ रहे थे। आज मुझे फोकस रखना है, खुदावंद ने किस काम के लिए मुझे बुलाया, अपनी निगाहें उसी जगह टिकानी है जहां परमेश्वर ने मुझे जिस काम को करने के लिए बुलाया। हर अच्छा दरवाजा परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसलिए मुझे परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है। हाँ, बाइबल में हम बहुत सी स्टोरीज को पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने इजरायली राजाओं को बोला कि अगर तुम मेरी विधियों पर खड़े रहोगे, जो गलतियां सुलेमान ने अपनी जिंदगी के आखिर में की, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा राज्य बनाए रखूंगा। पर बाइबल कहती उन्होंने उस राज्य को बनाए नहीं रखा और एक गलती की। वो गलती क्या थी कि सुलेमान के बच्चे के पास, उसके अपने वंश के पास सिर्फ यरूशलेम था, और जो नया ये इजराइल का राजा था इसके पास बाकी जगहें थी। बाइबल ऐसा कहती लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि अब लोग जो थे वो, जब आप पहला राजाओं को पढ़ते हैं, इसकी 6 बाब से जब आप सुलेमान का आप पढ़ते हैं, 9 बाब में आप उसका भवन पढ़ते हैं, ये सारी उसकी कामयाबी थी। और लास्ट में जब आप पढ़ते हैं इसको, तो तब उसका एक गिरावट उसकी लाइफ में आई, और रहूबियाम, अहिया, ये अगले राजा थे उसके बाद। और आप इसकी स्टोरी घर बैठ के पढ़ना। तो इजराइल के राजा ने क्या किया, उसको ऐसा लगा कि अब लोग जो हैं वो यरूशलेम जाना चाहते हैं क्योंकि यहोवा को मानते हैं, पर यरूशलेम तो मेरे पास है नहीं, वो तो सुलेमान के अधिकारों के, उसके बच्चों के अधिकारों के नीचे। उसने 2 बछड़े बनाए और बोला कि ये वही परमेश्वर है जो तुम्हें आशीष देता आया और जो तुम्हें सब मुसीबतों से छुटकारा देता आया, जो तुम्हें मिस्र से निकालता आया। और बाइबल कहती है उसने सारे इजराइल के घराने से पाप करवाया। जब तक वो फोकस में था तब तक परमेश्वर उसके साथ था, और जैसे ही सिर्फ राज्य बना रहे और उसने लोगों से गुनाह करवाना शुरू किया, बाइबल कहती वो राज्य उसके हाथों से चला गया। अपनी लाइफ में, इस मसीही जिंदगी में आपको ये देखना है कि मेरा फोकस ना हिले ना टूटे। बाइबल कहती नए नियम में कि इस विश्वास को दूर करने से बहुतों का जहाज डूब गया। बहुतों की जिंदगी विश्वास रूपी नैया, इस विश्वास को दूर करने से वो डूब गई। अगर आपके अंदर फेथ है, एब्सोल्यूट ट्रस्ट है खुदावंद के ऊपर, तो ही आप फोकस कर पाएंगे, तो ही आप एक अपनी निगाह को टिका पाएंगे परमेश्वर के क्रूस के ऊपर। और जब वो फोकस हिलेगा,
वो अविश्वास के साथ हिलेगा। आप कोई भी आपके आसपास की घटना, वो नेगेटिव हो, किसी भी तरह की हो, आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं, जो आपके विश्वास को हिलाने वाली हो, एक्चुअल में शैतान आपके फोकस को हिलाना चाहता है। उसे मालूम है अगर आपका फोकस रहा, अगर आप स्टिल रहे, अगर आपका ध्यान एक तरफ रहा, तो आप सेम नहीं होंगे। अपनी जनरेशन्स के लिए, आने वाली 100 पीढ़ियों के लिए आप कुछ ऐसा कर जाएंगे जो कभी नहीं हुआ। जब परमेश्वर ने आपको किसी काम को करने के लिए बुलाया, आप बिना फोकस उसे कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आज फोकस इतना खराब है कि एक छोटी सी नेगेटिव घटना हमें अपने अच्छे कामों से दूर कर सकती है। ऐसे लोग भी हैं जिनके घर वाले दारू पीते हैं और घर पे जब काम होता है, लॉकडाउन नहीं होता, तो भी उनकी पत्नियों के पास खाना नहीं होता। तो आप किसी बंदे के दारू पीने से ये अंदाजा कैसे लगा सकते हो कि उसकी फैमिली भी दारू पी रही है या उसकी फैमिली भी गलत है। आप कोई भी राइट काम शुरू करो, आपके फोकस को हमेशा हिलाने की कोशिश की जाएगी, हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी। आप प्रेयर में बैठना शुरू करो, आपको शैतान हिलाने की कोशिश करेगा। आप सोच लो कि मैं अपना ये काम करूंगा, जब तक आप फोकस के साथ नहीं होंगे और जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, अगर यीशु मसीह को एक स्पिरिचुअल किंग ऑफ किंग्स बनने के लिए बुलाया, तो वो इस दुनिया, इस देश का, एक देश का राजा नहीं बन सकता था। अपने फोकस को हिलने ना देना। आपको लोगों की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए नहीं बुलाया गया, आपको लोगों को खुश करने के लिए नहीं बुलाया गया। बाइबल कहती, पौलुस ने कहा, अगर मैं लोगों को ही खुश करता रहता तो मैं मसीह का दास ना होता। आपको फेथ रखने के लिए बुलाया गया, फेथ के साथ आपको चलने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। इसीलिए आज शैतान ये कोशिश करता है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, आपके फोकस को हिलाए, आपकी उन्नति के कारणों से आपको दूर करे, संगतियों से आपको दूर करे। उसे मालूम है कि बिना इस चीज को हिलाए वो आपकी लाइफ में काम नहीं कर सकता। और बाइबल कहती, जब उसको राजा बनाने के लिए, पकड़ने के लिए आए, तो प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे गए। क्या करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए। किस चीज के लिए? कि वो अपने उस काम के लिए, जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, उस काम को वो छोड़े नहीं। क्योंकि ऐसा मत समझो कि यीशु मसीह कोई ऐसा कुछ हेवनली माहौल था। वो भी बाइबल कहती हमारे समान पैदा हुए। उनके दर्द असली थी, अगर असली ना होती तो वो परीक्षा फिर व्यर्थ है। वो उनकी हर वो चीज वही थी जो आप और मैं महसूस करते हैं। हर वो चीज असली थी, बाइबल कहती। हर वो डिस्ट्रैक्शन, शैतान ने यीशु मसीह को जगत के सारे राज्य दिखाए। अगर यीशु मसीह इतने हेवनली थे तो उसको दिखाने की जरूरत क्या जरूरत? उसको मालूम है इसने तो बदलना नहीं। इसका मतलब वो शरीर में भी थे। और जब शैतान ने दिखाए सारे जगत के राज्य, तो परमेश्वर ने इनकार किया और शैतान को डांटा। जब उसे वो राजा बनाने के लिए, पकड़ने के लिए आए, तो बाइबल कहती यीशु मसीह उस पहाड़ पे चले गए और प्रार्थना की कि परमेश्वर अपना अनुग्रह दे, मैं फोकस के साथ उस काम को पूरा करूं, उस क्रूज पे चढ़ने का काम पूरा करूं, लोगों को बचाने का काम पूरा करूं। आज हजारों लोग फेल हो चुके हैं। क्या करने आया था और क्या कर रहे हैं? जब तक हम फोकस में नहीं रहेंगे और जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया, उस काम पे अपना ध्यान नहीं लगाएंगे और उसके अनुसार काम नहीं करेंगे, उसके अनुसार स्टेप नहीं लेंगे, उसके अनुसार प्रार्थना नहीं करेंगे, आप ये भूल जाओ कि बिना प्रार्थना आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सकते हो। ये तीसरी हैबिट है खुदावंद में, प्रेयर। बिना प्रेयर आप गॉडली लाइफ नहीं जी सकते इस धरती के ऊपर। आप सबसे महान हो, चाहे आप सबसे अच्छे हो, सबसे सुंदर हो, सबसे समझदार हो, विदाउट प्रेयर आप खुदावंद की विल को, उसकी मर्जी को, उसके हार्ट में जो आपके लिए है, आप उसे पूरा नहीं कर सकते। डेफिनेटली पूरा नहीं कर सकते, 100% पूरा नहीं कर सकते। पतरस कहता, प्रभु कहता मुझे क्रूज पे चढ़ा देंगे। पतरस कहता ऐसी की तैसी, तेरे को कुछ हुआ तो मैं मरने वाला हूं। वो झूठ नहीं बोल रहा था। यीशु मसीह के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी झूठ बोले, वो पकड़ लेते थे। पर बाइबल कहती वो सच बोल रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, आज तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा, मुर्गा 2 बार बांग देगा, तू 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा।
और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने प्रार्थना की और पतरस सो रहा था, और यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करता कि तू परीक्षा में ना पड़े। बिना प्रेयर आपकी विल पावर कुछ नहीं कर सकती। आप पूरी विल पावर बना के रखो, अच्छा आज मैंने ये पाप नहीं करना, आप फिर फंस जाओ। और जब आप प्रेयर लाइफ में होंगे, आप प्रार्थना में होंगे, आपके पास एक सुपर नेचुरल सामर्थ्य होगी, आपके घेरे आसपास एक परमेश्वर का अभिषेक होगा, एक प्रेजेंस होगी खुदावंद की, जो हर वक्त आपको गाइड करेगी, जो हर वक्त आपको बताएगी कि इसका रिजल्ट क्या होगा तेरी लाइफ में। और जब एक इंसान प्रेयरलेस है, वो खुला बकरे के समान है, और वो भी फेस्टिवल के टाइम पे खुला बकरा, किसी के भी हाथ आ सकता है और कोई भी उसे झटका सकता है। विदाउट प्रेयर आप गॉडली लाइफ नहीं जी सकते। हैबिट थी खुदावंद की प्रेयर, उसने स्टार्ट प्रेयर से किया, अंत प्रेयर से किया। मेडिटेशन, फोकस, एब्सोल्यूट ट्रस्ट करना परमेश्वर के ऊपर कि वो सही समय पे जब मुझे बताएगा। हालेलुया। एब्सोल्यूट फोकस, ट्रस्ट करना परमेश्वर के ऊपर, फोकस रखना जिस काम के लिए मैं बुलाया गया उसी काम के ऊपर। आज फोकस जब हिलता है, याद रखो परमेश्वर ने आपको 2 योजनाओं के लिए नहीं बुलाया, उसके पास एक ही योजना है, उसके पास कोई प्लान बी नहीं। प्लान बी आपकी गलतियां हैं, उसमें ब्लेसिंग्स भी है, उसमें कर्स भी है। प्लान एक खुदावंद का है जिसमें ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स। विदाउट प्रेयर लाइफ आप पास भी नहीं जा सकते परमेश्वर की मर्जी के, आप फोकस नहीं रख सकते जो परमेश्वर आपसे चाहता है। 3 चीजें, मेडिटेशन वचन के ऊपर, प्रार्थना, फोकस रखना। मेरा टारगेट क्या है, उसे अचीव करना, डे बाय डे उसको पाना, उसकी तरफ बढ़ना। डिस्ट्रैक्शंस हजारों आएंगी आपके साथ, और तब मालूम होगा कि आप आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अब आप देखो यीशु मसीह की लाइफ में कितने बार डिस्ट्रैक्शन ने हमला किया, कितनी बार उसके फोकस को हिलाने की कोशिश की गई, पर बाइबल कहती यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे चले गए। जब क्रूस पे चढ़ाना था, यीशु मसीह का मन व्याकुल था, वो प्रार्थना करने के लिए चले गए। अपने फोकस को बनाए रखने के लिए उन्होंने प्रार्थना का इस्तेमाल किया, उन्होंने प्रेयर को यूज किया। एलीशा फोकस बनाए रखा और उसने सामर्थ को पाया। गेहजी का कोई फोकस नहीं था, वो सामर्थ को गवा बैठा। आज परमेश्वर ने आपको किस काम के लिए बुलाया? क्या उस विश्वासी होने के लिए? उस काम को जो परमेश्वर ने आपको सौंपा, क्या आप उस पे खड़े हैं? अगर आप खड़े हैं तो खुदावंद का प्लान देखना, वो किस तरह से आपको आगे लेके जाता और किस तरह के आपको ग्रेटनेस की सीढ़ी वो चढ़ाता, आप खुद हैरान होंगे। और अगर आप हट चुके हैं, बाइबल कहती, पौलुस कहता प्रचारक और भी दोषी होंगे। आप 2 उंगलियां देखो, अगर ये हम हैं मान लो और ये परमेश्वर, और हम दोनों सीधे चल रहे हैं। अगर ये परमेश्वर हैं और ये मान लो ये मैं हूं या आप हैं या कोई भी है, अगर 1 इंच भी टेढ़ा हो जाए तो ये 1 इंच टेढ़ा कहीं से कहीं पहुंच जाएगा जब थोड़ी दूरी होगी। ऐसे लोग जो प्रीच करते हैं, मैंने उनको रॉन्ग चीजें करते हुए देखा है, रॉन्ग प्रोफेसीज करते हुए देखा। डेटा से, चीजों से 1 इंच भी इधर उधर जाओगे तो कहां पहुंचोगे? खुद प्रीच करके हम खुद इस बात पे अगर नहीं चलेंगे तो फिर क्या होगा? फिर पनिशमेंट के अलावा और क्या होगा? हम ये जानते हैं कि फोकस के साथ हमें चलने के लिए बुलाया गया। कब तक रखना है? जब तक उस काम को पूरा करके हम परमेश्वर के पास नहीं चले जाते। उसको पूरा करने के लिए मुझे वचन पढ़ना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा वर्ड के ऊपर कि वर्ड क्या कहता है, वर्ड क्या कहता है। आपके आसपास की सिचुएशंस आपको मजबूर कर देंगी कि आप परमेश्वर का सहारा ना लें।
आप कुछ और अल्टरनेटिव देखें। लिखा इसहाक की वो पत्नी जो उसके बाप के नौकर ने लेके आई थी, बोला था खुदा ने मुझे दर्शन दिया, खुदा ने मुझे ये विजन दिया और खुदा ने मुझे निशानियां दी हैं और ये तेरी पत्नी है। और उस पत्नी से 20 साल कोई बेबी ना होना, आपको क्या लगता है उसका शैतान ने क्या हाल किया होगा कि ये लाखों करोड़ों रुपए जिस तरह बाप छोड़ के गया, किसी काम का नहीं, तेरे नौकर खाएंगे, चल दूसरी शादी कर। और वो जानता था दूसरी शादी मेरे बाप ने भी की थी और इस्माइल पैदा हुआ था जिसने मुझे तंग किया था। सुनो, आप आत्मा से पैदा हुए, यीशु मसीह आत्मा से पैदा हुए। यूसुफ उनका शारीरिक बाप था लेकिन वो उस बाप से पैदा नहीं हुए। पवित्र आत्मा उन पे उतरा। बाइबल कहती उनकी माता को स्वर्गदूत ने बोला कि पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पे आएगी और तू एक बेटा पैदा करेगा। पवित्र आत्मा से वो पैदा हुआ। वो परमेश्वर है, उसे संसारिक बीज की जरूरत नहीं है पैदा करने के लिए। वो बड़ा है, तुम लोगों के छोटे दिमाग में वो नहीं आता। और अब आप देखो, यीशु मसीह के जो दूसरे शारीरिक भाई बहन थे, जो यूसुफ और उसकी माता मरियम के मिलाप से पैदा हुए थे, वो यीशु मसीह के ऊपर बिलीव नहीं करते थे। आज भी जो घर में एक आत्मा से पैदा हुआ व्यक्ति है, जो पवित्र आत्मा से पैदा हो चुका है, उसके बाकी भाई बहन जो शारीरिक हैं, जो शरीर से पैदा हुए, अब उसको सताते हैं। अब इसहाक को मालूम था कि मुझे कोई शरीर बीच में नहीं घुसाना है, मुझे फोकस रखना है। ये लेट हो सकता है बट गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। और बाइबल कहती वर्ड ने उसकी हेल्प की, प्रेयर ने उसकी हेल्प की। एब्सोल्यूट ट्रस्ट रख के उसने एक ही पत्नी के साथ अपनी लाइफ को बिताया और राइट टाइम के ऊपर परमेश्वर ने उसके गर्भ को, उसकी पत्नी के गर्भ को खोला और उसे ब्लेस किया। अपने फोकस को हिलने मत दो। आपका हेवनली बाप आपके लिए बड़ी योजनाएं बना के बैठा है। आपका स्वर्गीय बाप आपके लिए बड़े प्लान करके बैठा है, पर उन प्लान्स को वो पूरा नहीं कर सकता जब तक आपकी कोऑपरेशन उसके साथ ना हो, क्योंकि उसके सब प्लान आत्मिक हैं और आत्मिक व्यक्ति ही उन योजनाओं को अपनी जिंदगी में पूरा कर सकते हैं। एब्सोल्यूट ट्रस्ट, खुदावंद के ऊपर पूरा भरोसा, प्रार्थनाओं के साथ, मेडिटेशन के साथ फोकस रखना जो खुदावंद ने आपको करने के लिए बुलाया। अपने हाथों को उठाओ और उस विश्वास को, फोकस को मांगो जो खुदावंद आपको देना चाहता है। और खुदावंद से मांगो परमेश्वर उस फेथ, उस फोकस को मैं ले सकूं जो तेरी मर्जी को पूरा मेरी जिंदगी में करे। फिर से बोलो, खुदावंद मुझे अपने फोकस के साथ भर। आज तेरे एंजल्स खुदावंद, तेरी डिवाइन हुजूरी, तेरी पवित्र आत्मा आज मुझे भरे अपने अनुग्रह के साथ। खुदावंद उस फोकस के साथ जो डिवाइन हो मेरे पिता, मुझे अनुग्रह दे, ताकत दे, इनर स्ट्रेंथ दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा मुझे छुए। बोलो ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरी हजूरी इनके घरों में जाए खुदावंद, अजीब और अचंभिरीति के साथ कार्य करे खुदावंद। याद रखो फोकस, ऊंची आवाज में बोलो फोकस। अपने पड़ोसी को बोलो फोकस, बोलो इसे हिलने नहीं देना। इमेजिन करो अगर नेहेमिया का फोकस हिल जाता। एक हाई वेल रेपुटेड जॉब पे था वो, राजा का प्याऊ, मतलब बहुत बड़ी जॉब थी। राजा के प्याऊ जो होते थे उनको बड़ी लग्जरी के साथ रखा जाता था, क्योंकि राजा का लाइफ, उसका जीवन जुड़ा होता था। और बाइबल क्या कहती, उस जॉब को उसने छोड़ा और यरूशलेम की शहर पना, उसके फाटकों को बनाने के लिए वो गया। वहां गया तो विरोधियों ने उसको डराया, वो नहीं हटा। उस पे अटैक करना चाहा, वो नहीं हटा। यहां तक उसके बाद मसीही यानी यहूदी लोगों से मिल गया और एक यहूदी कहता है नेहमिया से, तेरे को पकड़ने आ रहे हैं लोग, जा चर्च में भाग जा और परम पवित्र स्थान में चला जा। उसे मालूम था अगर ये परम पवित्र स्थान में जाएगा तो मैं अपने लोगों को मैं शोर मचाऊंगा, देखो देखो वहां गया जिसके जाने की आज्ञा नहीं, उसको मार देंगे। पर परमेश्वर उसके साथ था, उसने अपना फोकस हिलने नहीं दिया। खुदावंद की कोई असाइनमेंट किसी को मिले तो वो याद रखना, पूरा करना उसे आसान नहीं जितना आप समझते हैं। उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आपको सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। आपको अपनी मर्जी का ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन जब वो असाइनमेंट पूरी होगी आपका नाम सदा चमकता रहेगा। ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने परिवार के लिए अपनी असाइनमेंट छोड़ दी, अपने आप के लिए छोड़ दी, 2-4 अटैक हुए छोड़ दी। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको आपकी असाइनमेंट पूरा करने की ताकत और बरकत दे।
याद रखो, आपको फोकस रखना है। बिना फोकस आप कुछ नहीं कर सकते। उस फोकस के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आप बलिदान भी करेंगे, आपको बहुत सी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, लेकिन उस फोकस को अगर आप बना के रखेंगे, पिता की मर्जी को अगर पूरा करेंगे, आप मोस्ट ब्लेस्ड होंगे। और सब ऐसा नहीं कर सकते, बाइबल कहती, क्योंकि ये संकरा रास्ता है। आपको उस फोकस को बना के रखना, उसको छिड़ने नहीं देना, उसको डिस्ट्रैक्ट अपने आप को नहीं होने देना, क्योंकि शैतान डिस्ट्रैक्शंस के साथ आपके साथ पंगे लेगा। आपको बने रहना, अड़े रहना और खड़े रहना। आपके परिवार का सख्त से सख्त मेंबर भी आप बैप्टिज्म लेता हुआ देखोगे। अपने लाइफ की बिगेस्ट प्रॉब्लम घुटने टेकता हुआ आप देखोगे। डॉक्टर हार मान गए, बॉडी हार मान गई, लोग हार मान गए, आप उसे झुकता हुआ देखोगे। मैं इस फोकस की बात कर रहा हूं। ये ब्लेस हो जाओगे, मिरेकल हो जाएंगे, नो, मैं आपको वो फोकस दे रहा हूं। एवरी डे मिरेकल्स होंगे, एवरी डे आप अलग होंगे, आप ब्लेस्ड होंगे, एवरी डे आप खुदावंत की प्रेजेंस में होंगे, आप फोकस में होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदावंत आपको ताकत दे फोकस में रहने की। जितनी ताकतें फोकस को हिलाएं, टूट जाए आपकी लाइफ से। हर वो ताकत जो आपके फोकस को हिलाना चाहिए, यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए आपकी लाइफ से। होली गोस्ट फायर्स, जीसस नेम, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना फोकस हिलने नहीं देना। याद रखो, अपना फोकस जो खुदावंत ने दिया उस पर लगे रहो। हालेलुया। क्योंकि विनर वही है जिसने अपना फोकस नहीं छोड़ा। क्योंकि किसी भी अच्छे काम को करना बहुत आसान है, पर उसे करते रहना सबसे मुश्किल है। एक बार प्रेयर करना, खुदा के घर में जाना, एक दिन पवित्रता ही रख लेना, एक दिन चैरिटी कर देना शौक में, ये अलग बात है। पर उसे करते रहना कॉन्टिन्यूसली, ये टफ वर्क है। और जब आप फोकस में होंगे तभी आप कर पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने आप को प्रार्थना में रखो कि आप फोकस में रह सकें, खुदावंत के काम आप कर सकें। तो याद रखो, रियल कैरेक्टर को छुपने मत दो, उसे अपना काम करने दो, फोकस के साथ बने रहो। हालेलुया।